दिन की नींद तो बीमार बना देगी और रात की जो नींद है वो बीमारियों को खत्म करती है। तो ऐसी कोशिश करें कि रात में नींद पूरी होनी चाहिए और आप चाहेंगे तो आप कर लेंगे। जब से मोबाइल चला है तब से लोग ज्यादा बिजी हो गए। यदि आप गांव की परंपराओं से जुड़े हुए हैं, आज भी ग्रामीण लोग 9 बजे सो जाते हैं रात में, 7 बजे तो उनका भोजन हो जाता है। 9 बजे सो जाएंगे, तुम लोग भोजन करते हो तब तक तो उनकी एक करवट में एक नींद पूरी हो जाती है उनकी। इसलिए उनको ये सब बीमारियां नहीं होती, जो जानलेवा बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उनको कहां होती हैं। यदि ये बीमारियां उनको हो तो बेचारे दवाई ही नहीं करा पाएंगे, उन्हें बीमारियां होती नहीं। मैंने गांवों में सैर किया, मैंने 100 लोगों के ऊपर परीक्षण किया, कोई इक्का दुक्का मुझे डायबिटीज वाला मिला ही नहीं। इसलिए मैं कहूंगा सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो भी ये रोग हो जाएगा। आप टेंशन में जिएंगे तो ये हो जाएगा रोग पूरा। इसलिए ध्यान रखें, सूप यही करता है। तो इसका मतलब है कि हर चौराहे पर तुम्हें सिखाने वाले लोग खड़े हैं, अच्छी अच्छी बातों को अपने पास रख लीजिए और घटिया घटिया को निकाल दीजिएगा। उसे ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। सूप सिखाता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए। साधु भी वही है जो अच्छे अच्छे को ग्रहण करता है, घटिया किसी के अंदर दोष है भरे पड़े रहने दो। बहुत लोगों को तो किसी के गुण ही दिखाई नहीं देते, दोष ही दिखाई देते हैं और पूरे जीवन भर वो दोष ही देखते रहते हैं, उन्हें कोई गुणवत्ता किसी के अंदर दिखती ही नहीं है। तो मैं अहमदाबाद की भगवान कामेश्वर भगवान की व्यासपीठ से ये कहना चाहूंगा, चलनी मत बनो, सूप बनो। चलनी जानते हैं आप? हाँ, वही आटा छानने वाली, चाय छानने वाली। अब दूध तो है ही नहीं छानने के लिए, तो वही चाय छानने वाली चलनी। इसका दुर्भाग्य है, सब अच्छा अच्छा नीचे निकाल देती है, कूड़ा करकट इकट्ठा करके रख लेती है। यही स्थिति इंसान की हो रही है। लोगों की कर कर बुराई, अपने सद्गुण भी खो दिए, लोगों के दुर्गुण इकट्ठे करके रख लिए हैं। व्यासपीठ से निवेदन है, चलनी मत बनो, सूप बनो। लोगों को काटो मत, लोगों को जोड़ने का काम करो। एक साधु किसी दर्जी की दुकान पर गया, उसने उस टेलर मास्टर के पास 2 चीजें देखी, एक सुई और एक कैंची। जानते हैं कैंची? यहां कुछ और बोलते हैं। हाँ, वही कपड़ा काटने वाली कैंची। हाँ, तो उसने देखा कि उसने जो सुई है वो कॉलर में लगा रखी है, शर्ट का कॉलर होता है ना, कॉलर में लगा रखी, और कैंची उसने पाम के नीचे दबाई। कोई महात्मा लंगोटी सिलवाने गया था उस टेलर मास्टर पर, तो उसने देखा कि कैंची पाम के नीचे और सुई यहां लगी है। तो साधु ने पूछा, भाई कैंची ने क्या बिगाड़ दिया? पाम के नीचे दबाया, और सुई ने क्या बना दिया? तो उसको कॉलर में लगा रखा है। तो वो आदमी क्या बोला? वो कहता है कि कैंची से मुझे डर है, कपड़ों में लिपट करके कपड़ा काट देती है, कोई नुकसान ना हो जाए, और कटे हुए कपड़े को बार बार मुझे जोड़ने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको मैंने अपने नजदीक रखा है, कहीं ढूंढना ना पड़े। साधु चौराहे पर खड़े होकर के क्या संबोधन करने लगा? वो कहने लगा, हे भैया सुनो, जोड़े हुए समाज को काटने का काम करोगे तो कैंची की तरह समाज तुम्हें पाम के नीचे कुचल देगा। बिखरे हुए लोगों को सुई की तरह जोड़ने का काम करोगे तो लोग तुम्हें अपनी बाजुओं में लेंगे, गले से लगा लेंगे। तो कथा यही कहती है, भैया लोगों को काटो मत, बिखरे हुए जो लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करो। सूप जैसा अपना स्वभाव बनाओ। गणेश जी के कान कहते हैं, पूरी दुनिया में तुम्हें सिखाने वाले लोग खड़े हैं। अब ये देखिए कि इस विश्वविद्यालय में आप छात्र बनकर के रह रहे हैं कि नहीं। जिंदगी की अंतिम श्वास तक सीखते रहिए। आपने पीएचडी की हो, आपने एमबीए की हो, लेकिन विद्यार्थी जिंदगी भर रहना, सीखने की कोशिश करना। वो व्यक्ति बड़े महान होते हैं जो सीखते हैं। राम इतने बड़े हैं, भगवान हैं, लेकिन 11,000 वर्ष की उम्र में भी प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ से योग वासिष्ठ रामायण सुनते हैं। वही तो बात है। विद्यार्थी बनिए, सीखिए। हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं। नदियां सिखा रही हैं, पेड़ सिखा रहे हैं, प्रकृति सिखा रही है, सूर्य चंद्रमा सिखा रहे हैं। उनको देखिए, वो अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज, जिन्होंने जीवन पर्यंत सीखा, उन्होंने 24 गुरु बना लिए और उनसे उन्होंने शिक्षा दी। ये बातें तो हमारे और आपके लिए, हम गणेश की कथा सुन रहे हैं। भगवान गणेश जी के कान वो यही कहते हैं कि अच्छा सुनिए। गणेश जी की सूंड
सूंड इज्जत की नाक, ऐसे काम कीजिए जैसे इज्जत की नाक लंबी हो। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें, दृष्टि सूक्ष्म रखिए, पारदर्शिता हो, वो यही तो बताते हैं। स्थूल दृष्टि पर वासना रहती है और सूक्ष्म दृष्टि पर उपासना रहती है। और भगवान को स्थूल दृष्टि से भाइयों ने यही तो संघर्ष किया था। प्रभु राम के लिए लक्ष्मण ने यही तो संघर्ष किया था। जो वचन दे दिया है और आप परिवारी हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए। मनुष्यता, मानवता तो यही कहती है। तो गणेश जी का एक दांत, ये बातें तो हमारे लिए एक बात